Assalamu alaikum and welcome back. So today is lecture number मेरे ख्याल में 19 है. So कल वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 शुरू किया था which is the last exercise of unit number 2 matrices and determinants. तो उसमें हमने पूरा आपको इंट्रोडक्शन समझाया था like the prerequisites for exercise 2.4 और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको सॉल्व कराया था विच वाज ऑन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा लंबा टाइप का क्वेश्चन था. सो इट टुक अस ऑलमोस्ट 1 आवर. तो वहाँ पर फिर हमने ख़त्म कर लिया था. सो व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 3 और देखते हैं जहाँ तक हो सके इन अ स्पेन ऑफ 1 आवर. एंड सो विदाउट making you bored, let me take you on to your book. ये आपका बुक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, दिस ऑल इंट्रोडक्शन पूरा इस एक्सरसाइज के लिए और फिर आखिर में हम एक्सरसाइज पे भी आए थे. दिस इज़ योर एक्सरसाइज. और एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसके दोनों पार्ट्स हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए सॉल्व कर दी थी. एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू solve question number 2, and question number 2 says that solve the following system of equations by the Gauss elimination method in Gauss-Jordan method. ये दोनों मेथड्स हम देखेंगे. अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा है तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ Gauss elimination method and व्हाट इज़ Gauss-Jordan method और ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी. सो अगर आपने वो नहीं देखा है आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट. तो फिर आपके लिए ये सॉल्व करना फिर आसान होगा, हमें फॉलो करना फिर आसान होगा. सो अब ये जो हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है इसको मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिया है. इसको हम गॉस एलिमिनेशन मेथड पे भी सॉल्व करेंगे और गॉस जॉर्डन मेथड पे भी सॉल्व करेंगे. एंड वी विल गेट टू फाइंड the values for x, y and z for this system of linear non-homogeneous equation in 3 variables. So अपने पास बुक रखे, एक नोटबुक रखे और एक पेन रखे. ठीक है, और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं. ठीक है, एंड सो ये आपका क्वेश्चन है. यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया है. लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग इट. सो आप लिखते हो सॉल्यूशन के बाद ये जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि अगर आप इसको गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड पे सॉल्व करना चाहो सो यू विल नीड ए मैट्रिक्स कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने आपको समझाया था कि जब आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस बनाते हो लाइक ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, जिस तरह हमने पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके लिए हमने इन्वर्जन मेथड के लिए किया था. एंड देन कॉलम वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स फॉर द कांस्टेंट्स. सो द ए मैट्रिक्स हियर वुड बी, यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर 4 है. ठीक है, सो 1 1 और 4. एंड देन यू हैव 2 2 minus 1 2 2 minus 1 and then you have 3 minus 2 and 3. So 3 minus 2 3 and then the column vector for x y z and then you have the column vector for constants 4 2 minus 3. So ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म बन जाता है इस उसके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए. ये आपके पास a मैट्रिक्स होता है, दिस इज x एंड दिस इज b मैट्रिक्स. ठीक है, सो a x इज इक्वल टू b ये मैंने आपको समझाया था फॉर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था. ठीक है, इससे कल वाले लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में. एंड सो ये तो मैंने आपको सिर्फ समझा दिया कि दिस इज द ए मैट्रिक्स फ्रॉम दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो अब यहाँ पर एक चीज हम करेंगे कि हम इसमें से एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेंगे. तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाज कि आप ए लिखते हो एंड फिर बीच में आप स्लैश देते हो और फिर बी मैट्रिक्स लिखते हो. सो a slash b or a slash bar was in augmented matrix just like we did in exercise 2.4 a slash identity matrix. ठीक है, तो उसी तरह a slash b जो है एक augmented matrix होता है कि जिसमें आप फिर इसको एशेलॉन या reduce एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाते हो और वहाँ से आप x y और z की वैल्यू फाइंड करते हो इसके साथ इक्वेट करके. ठीक है, and so without making you bored let me just
स्टार्टेड। यहाँ पर मैं अब लिख लूँगा कि द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम इज़। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अब हम लिख लेंगे, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ इस तरह होता है जो मैंने आपको अभी समझा दिया कि आप ए मैट्रिक्स लिखते हो, सो दिस इज़ द ए मैट्रिक्स, राइट। ये दिस इज़ रफ वर्क, ये सारा जो मैंने आपको यहाँ पर कर दिया दिस इज़ रफ वर्क, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप सोल्यूशन के बाद डायरेक्ट लिखो द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम इज़, तो यहाँ से उठाओ 1 - 1 4 1, दिस इज़ -1 1 - 1 4, ठीक है। सो आप यहाँ पर लिखो 1 - 1 4 2 2 - 1 2 2 - 1 and then 3 - 2 3 3 - 2 3, और फिर आप बीच में एक वो दो, ठीक है, स्लैश और बार इसको कहते हैं, एंड देन द बी मैट्रिक्स जो आपके पास 4 2 - 3 है, दीज कॉन्स्टेंट्स 4 2 - 3 एंड देन ब्रैकेट जो है आप बंद कर लो। सो दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। लेट मी इरेज दिस एक्स्ट्रा स्टफ और फिर हम आगे चलते हैं। वेल अब देखिए, अब हमने इसको करना है सबसे पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड पे, और उसके बाद हम गॉस जॉर्डन पे करेंगे। तो हम लिख लेंगे कि बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सो बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड जी। तो अब हमने देखिए गॉस एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको समझाया था कि आपके पास जो मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हो, और इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाते हो, ठीक है। एशेलॉन फॉर्म वाज कि आपके पास उसके लिए मेरे ख्याल में तीन कंडीशंस थी कि आपके पास एक तो जो मैट्रिक्स होता है तो उसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा, ठीक है, लाइक 1 2 3, तो वो आपके पास उससे पहले ज़ीरोज़ जो है वो रोज़ वाइज इंक्रीज़ होंगी। लाइक अगर यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 0 होगा, और अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 और 0 होगा। सो दिस वाज एशेलॉन फॉर्म कि आपके पास एक ज़ीरो, अगर यहाँ पर एक ज़ीरो हो तो नीचे फिर 2 ज़ीरोज़ होंगे और फिर 3, अगर यहाँ पर 1 हो तो फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 ही नहीं होगा। सो अगर आपने वो नहीं देखा है, आप पहले वो वीडियो देख ले, आपको एशेलॉन फॉर्म का फॉर्म पता लग जाएगा। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था कि जो बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इस वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। एनीवे, इसको अब हमने एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाना है। सो एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपके पास होता है तो दैट इज़ कि यहाँ पर यू शुड हैव 1, जो आपका फर्स्ट रो है और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इट शुड बी 1। सो यहाँ पर लकीली वी हैव ऑलरेडी 1, तो फिर ठीक है। अगर 1 ना होता तो फिर हम एक्सचेंज करते, कुछ भी करते, यहाँ पर हम 1 लाते, ताकि फिर उसको हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करके ये दोनों आपके पास ज़ीरोज़ हो जाए। एंड सो द सेकंड स्टेप इज़ कि आप इसको ज़ीरो करते हो, ठीक है, यहाँ पर एक ज़ीरो लाते हो, यहाँ पर ज़ीरो लाते हो, और फिर द थर्ड स्टेप इज़ कि आप यहाँ पर ज़ीरो लाते हो। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए यू शुड हैव 1 राइट हियर। तो यहाँ तक हमारे पास एशेलॉन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, और उसको फिर यूज़ करके यहाँ से हम x3 इज़ यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट होगा ना, तो उसको हम इक्वेट कर लेंगे कि x3 इज इक्वल टू दिस, एंड यहाँ से x2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड x1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो वो हम कर लेंगे। एनीवे, लेट्स जस्ट मूव ऑन, आगे चलते हैं। वेल, सो अब हम करेंगे वो रो ऑपरेशंस शुरू कर लेंगे, ठीक है। रो ऑपरेशन में हम रोज़ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी रो को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उसको फिर दूसरे रो के साथ ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। एंड सो लेट मी, अच्छा, इसको अब हमने ज़ीरो बनाना है। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जो है, अगर मैं इस R1 को, ये जो R नंबर फर्स्ट रो है इसमें से जो ये 1 है, मैं इसको ही देखूंगा। यहाँ पर अगर मैं इसको -2 से ज़रब दूँ तो ये -2 हो जाएगा ना, और ये -2 अगर मैं इस 2 के साथ फिर ऐड कर लूँ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो दिस इज़ द प्लान, राइट। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो आपका R1 है
उसको आप -2 से ज़रब दो और जो आपका रिजल्ट आए तो -2 आएगा ना यहाँ पर, उसको फिर R2 के साथ आप ऐड कर लो, तो उसको फिर हम R2 के साथ ऐड कर लेंगे। लेट मी जस्ट डू इट राइट ओवर हियर। इसको मैं -2 से ज़रब दूंगा इस पूरे रो को, सो -2 + 2 -8 एंड देन -8 और फिर R2 जो है हम इसके साथ ऐड कर लेंगे, सो +2 + 2 -1 एंड देन वी हैव दिस 2। सो यहाँ पर 2 2 0 हो गया, बहुत चंगा। 2 + 2 is 4, -8 -1 is -9 एंड देन -8 + 2 is -6। सो यहाँ पर हम R2 की जगह क्या लिखेंगे, 0 4 -9, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ गया -6। सो जो आपका R1 है उसको हम उसी तरह लिखेंगे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आई गेस हमें एक और भी स्टेप करना पड़ेगा इसी के अंदर कि हमने यहाँ पर भी अब 0 बनाना है। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए अगर मैं इस R1 को -3 से ज़रब दूँ और फिर इस -3 को इस 3 के साथ ऐड कर लूँ, सो वी कैन गेट 0, ठीक है। एंड सो द प्लान इज़ कि हम -3R1 + R2 कर लेंगे, ठीक है। एंड सो अगर मैं इसको -3 से अब ज़रब दूँ, सो वी कैन गेट -3 + 3 -12 एंड -12 और ये जो आपका वो है R3 है, इसको इसके साथ ऐड कर लेंगे, सो 3 -2 3 एंड देन यू हैव -3, ठीक है। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होकर 0 आता है एंड 3 - 2 is 1 एंड 12 से अगर हम 3 माइनस कर ले, सो आई थिंक वी शुड गेट -9 और यहाँ पर -12 - 3 is -15। सो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 0 1 -9 और -15, राइट। अब हमने आगे जो आपका रो नंबर 3 में 1 है उसको भी हमने 0 बनाना है, राइट। यहाँ पर आपके पास जो ये 1 है, इस 1 को भी हमने 0 बनाना है ताकि आपका एशेलॉन फॉर्म कंप्लीट हो जाए। तो इसको 0 बनाने के लिए हमने यहाँ पर ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। देखिए हम R1 को यूज़ नहीं कर सकते इसको 0 बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर R1 में आपका 1 है, नॉन ज़ीरो नंबर है, तो वो नॉन ज़ीरो नंबर जब इसके साथ ऐड हो जाएगा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ पर तो 0 की जगह 1 हो जाएगा, तो फिर हम अनडू कर जाएंगे। सो हम R2 ही यूज़ करेंगे रो नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर वी शुड नॉट हैव 4। अगर यहाँ पर 1 होता तो उस 1 को मैं इस 1 से माइनस करके इसको 0 बना सकता ना, जस्ट लाइक वी डिड राइट हियर कि यहाँ पर हमारे पास 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने इन दोनों को 0 कर दिया बहुत आसानी के साथ। लेट मी जस्ट राइट ए बाउंड्री और यहाँ पर इसको करते हैं। सो रो ऑपरेशन, राइट, रो ऑपरेशन शुरू है। यहाँ पर अगर मैं एक काम कर लूँ, ये जो आपका 1 है इसको मैं अगर ऊपर लेकर जाऊँ और ये 4 मैं नीचे लिख लूँ, तो इसका मतलब है कि R2 और R3 में एक्सचेंज कर लूँगा ना, ये दोनों रोज मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट वी कैन डू इन रो ऑपरेशन, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा कि आप एक काम कर लो, R2 जो है सारा R2 रो, उसको आप R3 रो नंबर 3 के साथ एक्सचेंज कर लो। इन सो रो नंबर 3 में हम लिख लेंगे 0 रो नंबर 2, ठीक है, -4 -9 एंड देन -6 और R3 जो है हम इसको ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पर 0 1 -9 और यहाँ पर -15 एंड देन R1 जो है वो अनअफेक्टेड हम उसी तरह लिख लेंगे 1 -1 4 और 4, ठीक है। सो दिस इज इट। अब यहाँ पर इसको मैं 0 बना सकता हूँ ना, सो लेट मी जस्ट डू इट। यहाँ पर अब मैं लिखूंगा अगर मैं जस्ट लाइक वी डिड हियर, अगर मैं इसको -4 से ज़रब दूँ और इसके साथ ऐड कर लूँ, सो आई कैन गेट इट। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा -4 R2 को -4 से ज़रब दो एंड देन द रिजल्ट इज एडेड विद R3, तो यहाँ पर 0 आ जाए। फॉरगेट अबाउट दीज numbers, just think about these two for time being। इसको हमने 0 बनाना है, यहाँ पर जो भी हो उसको बाद में डील करेंगे। एंड सो अगर मैं इसको -4 से ज़रब दूँ, सो आई थिंक आई शुड गेट 0 4 0, ठीक है, R3 है। एंड सो
यहाँ पर इसको मैं अगर -4 से ज़रूर दूँ सो 0 -4, ठीक है, एंड -9 को अगर आप -4 से ज़रूर दो सो यू शुड गेट 36, एंड देन अगर -15 को आप -4 से ज़रूर दो सो यू शुड गेट 60। और अब ये R3 जो है मैं यहाँ पर इसके नीचे लिख लूँगा 0 +4 -9 एंड देन -6, राइट। सो ये दोनों कैंसिल होके 0 आता है। अच्छा, ये भी 0 है, एंड सो नाउ 36 से अगर आप -9 करते हो यू शुड गेट 27, और 60 में से अगर आप -6 माइनस कर लो तो यू शुड गेट 54। तो यहाँ पर अब मैं लिख लूँगा 0 0 27 एंड 54, राइट। और जो आपका R2 है उसको हम उसी तरह लिख लेंगे। बट ठहरो ज़रा, यहाँ पर एक और भी हम नहीं, बस यहाँ तक काफ़ी है। 0 1 -9 -15 और यहाँ पर 1 -1 4 और +4, ठीक है। एंड सो दिस इज आई थिंक द रिक्वायर्ड एशेलॉन फॉर्म। यहाँ पर आपका 0 बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर एक 0, यहाँ पर 2 0, तो ये आपका एक एशेलॉन फॉर्म का मैट्रिक्स बन चुका है। एंड सो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कि विच इज इन एशेलॉन फॉर्म। तो इस एशेलॉन फॉर्म से अब हम वो कर सकते हैं x3 मीन्स z की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू और यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू। इसको मैं अगली स्लाइड पे लेकर जाता हूँ और वहाँ इसको देखते हैं। वेल, दिस वाज द लास्ट एशेलॉन फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर आपका x है, ठीक है, ये 0 इस x का कोएफिशिएंट है। तो लेट मी जस्ट राइट, इसको मैं लिख सकता हूँ 0x, ठीक है, 0y एंड देन 27z। यहाँ पर भी xyz और यहाँ पर भी xyz, राइट। एंड this xyz is equal to this 4, this is equal to -15 and this is equal to 54. so यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि नाउ फ्रॉम R3 जो रो नंबर 3 है इसमें से वी हैव दिस इक्वेशन 0x + 0y। अगर मैं आपको बिल्कुल लिख लूँ 0x + 0y + 27z इक्वल्स टू 54। सो 0x का मतलब है 0, 0y का मतलब है 0, एंड सो 27z इज इक्वल टू 54। सो दिस इम्प्लाइज दैट अगर z हम फाइंड करें तो 27 को हम इस तरफ लेकर आएंगे, एंड सो नाउ z इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 27। तो 27 1s are 27, 27 2s are 54, एंड सो z इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 2। z की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब इस z की वैल्यू को हम यूज करके यहाँ पर पुट करके हम y भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x तो यहाँ पर 0 है। एंड सो दिस इज व्हाई वी हैव रिड्यूस्ड इट इनटू एशेलॉन फॉर्म, ताकि यहाँ पर सिर्फ z रह जाए, यहाँ पर yz और यहाँ पर तीनों भी हो, तो हम ये दोनों तो पहले फाइंड कर चुके होंगे, यहाँ पर पुट करके x भी हम फाइंड कर लेंगे। अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम R2 सेकंड नंबर रो से अगर आप देखें तो y -9z, ठीक है, यहाँ पर तो 0x बस ना लिखें, खैर है। सो y -9z इज इक्वल टू -15, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो z की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर ले, सो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -9, सॉरी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, -9 z की वैल्यू 2 है, ठीक है, एंड देन इक्वल्स टू -15, एंड सो दिस इम्प्लाइज दैट y -2 9s are 18 इक्वल्स टू -15, एंड देन दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, अगर ये 18 हम इस तरफ लेकर आए तो ये बनेगा +18 और यहाँ पर -15, सो +18 -15 शुड गिव यू 3, and so this implies that y is equal to 3। y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि नाउ फ्रॉम R1 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर 1x है ना, सो हम लिख सकते हैं x, यहाँ पर -y एंड देन यहाँ पर 4z है, +4z इक्वल्स टू +4, एंड सो दिस इम्प्लाइज दैट x और y की वैल्यू 3 है, सो x -3 +4 और z की वैल्यू आपके पास है 2, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर लेंगे इक्वल्स टू दिस 4, राइट।
एंड देन नाउ दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से x, ठीक है, and then we have -3 and then 2 4s are 8 equals to 4. This implies that 8 minus 3 is 5. So x plus 5 equals to 4 and this implies that x is equal to, अगर ये +5 हम यहाँ पर लाए तो ये -5 बनेगा ना, और ये +4 अपनी जगह, and so यहाँ से आपके पास -5 + 4 should give you -1, and so this means that x is equal to -1. x की वैल्यू आपके पास -1 आ गई, एंड सो नाउ वी आर रेडी टू राइट सोल्यूशन सेट। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू आपके पास है 3 और z की वैल्यू आपके पास है 2। सो -1, 3 and 2 is the solution set for part number first of question number 2। ठीक है, लेट मी कंफर्म -1, 3, 2 बिल्कुल बुक के साथ ये सही है, बुक में भी यही आंसर है। एंड सो दिस इज अ सोल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट बाय द मेथड ऑफ गॉस एलिमिनेशन। सो गॉस एलिमिनेशन तो आप समझ गए ना, हम इसको एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एशेलॉन फॉर्म, और यहाँ से हमने फिर z, फिर y, फिर x की वैल्यू फाइंड की, एंड दिस इज द सोल्यूशन से। बट लेट मी जस्ट नाउ टेल यू कि अब हमने गॉस जॉर्डन मेथड भी अप्लाई करना है। एंड सो द गॉस जॉर्डन मेथड में आप क्या करते हो कि आप गॉस एलिमिनेशन में आप एशेलॉन फॉर्म लेते हो, गॉस जॉर्डन मेथड में आप रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म बनाते हो। लाइक आप इन अ नटशेल ये समझ लो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बनाते हो। सो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में आप एक मैट्रिक्स को लेकर जाते हो, और वहां से फिर अगर रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म कुछ इस तरह होगा ना, अगर मैं यहाँ पर भी 0 लिख लूँ, यहाँ पर भी 0 लिख लूँ और यहाँ पर भी 0, तो फिर ये आपका रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फिर वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पर कुछ होगी ना, यहाँ से y की वैल्यू भी कुछ होगी और यहाँ पर z की वैल्यू भी कुछ होगी। तो फिर हमें ये एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे जो यहाँ पर हमने ये किए, ये एक्स्ट्रा स्टेप्स फिर हमने नहीं करने पड़ेंगे। एंड सो लेट मी जस्ट टेक यू ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और वहाँ पर मैं आपको गॉस जॉर्डन मेथड कराता हूँ। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ बाय गॉस जॉर्डन मेथड। अब इसको मैं गॉस जॉर्डन मेथड पे लेकर मेथड पे करता हूँ। ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर अपने लिए लिख लिया है। देखिए, गॉस जॉर्डन मेथड में आप सबसे पहले एशेलॉन फॉर्म बनाते हो, और उस एशेलॉन फॉर्म को फिर आप रिड्यूस एशेलॉन में लेकर जाते हो। तो ऑलरेडी हमने एशेलॉन फॉर्म तो फाइंड कर लिया है। सो यहाँ पर अब मैं एक और भी कुछ लिखूँगा, और वो ये है कि the echelon form of the given system is, तो वो ये था जो हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए फाइंड किया था। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ ताकि फिर आप बाद में दोबारा कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर आप देख ले, दिस वाज द गॉस एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, सो ये यहाँ से मैंने कॉपी करके वहाँ पर लिख लिया है। सो लेट मी जस्ट टेक यू बैक ऑन टू द लास्ट स्लाइड। यहाँ पर अब मैं लिखूँगा द एशेलॉन फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम इज। ठीक है, सो आप जब गॉस जॉर्डन मेथड स्टार्ट करते हो तो आप लिखते हो कि नाउ बाय गॉस जॉर्डन मेथड। तो जो चेकर होता है उसको समझ आ जाती है कि अब इसने गॉस जॉर्डन मेथड पे इसको सॉल्व करना है। एंड सो द एशेलॉन फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम, जो आपको उन्होंने सिस्टम दिया होगा जो पार्ट नंबर फर्स्ट में यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सिस्टम, तो आप यहाँ पर फिर बाद में लिखते हो कि द गॉस जॉर्डन the echelon form of the given system is this one। ठीक है, अगर आपको इनने गॉस एलिमिनेशन मेथड का नहीं पूछा है, सिर्फ गॉस जॉर्डन का मेथड का पूछा है, तो पहले तो आप ये एशेलॉन फॉर्म फाइंड करते हो, उसको फिर रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाते हो। तो पूरे स्टेप्स तो फिर आपको फिर भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हमारे पास एशेलॉन फॉर्म है, अब इसको हमने रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाना है। तो इसको रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाने के लिए हम एक काम करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैंने चेंजेस कर ली है कि नाउ बाय गॉस जॉर्डन मेथड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम इन एशेलॉन फॉर्म इज, ये ज़्यादा सूटेड रहता है कि द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम इन एशेलॉन फॉर्म इज। तो जो आप एशेलॉन फॉर्म फाइंड कर चुके हो वो यहाँ पर लिख लो। अब इसको हमने रो ऑपरेशन के थ्रू रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाना है, और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में लेट मी टेल यू
you should have 0 here, here, here and here. Sorry, not here, यहाँ पर आपके पास 1 होनी चाहिए. So 1 1 1 0, बाकी सारी zeros. ठीक है. And so this would be the reduced echelon form. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अब 1 होना चाहिए. तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए अगर मैं इस इंटायर रो को 1/27 से ज़रब दूँ या 27 पे डिवाइड कर लूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ना. फॉरगेट अबाउट दिस, यहाँ पर आपके पास 2 आएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा. सो यहाँ पर अब मैं लिख लूँगा कि जो आपका R3 है इसको आप 1/27 से ज़रब दो. ठीक है. सो यहाँ पर आप लिखो 0 0 और 27 को आप 27 पे जब डिवाइड करते हो तो आपके पास 1 आता है, राइट. सो 1/27 मल्टीप्लाई बाय 27 इज़ द सेम एज 27 डिवाइडेड बाय 7, तो वो 1 आता है. और 54 को आप जब 27 पे डिवाइड करते हो सो यू गेट 2. और बाकी आप उसी तरह लिख लो. बट लेट मी जस्ट एक और भी हम स्टेप यहाँ पर कर सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड. तो यहाँ पर मैं करना चाहूँगा और वो आपका होगा कि यहाँ पर यू शुड आल्सो हैव 0. ठीक है. तो इसको 0 बनाने के लिए अगर मैं R2 को इसके साथ ऐड कर लूँ सो ये 0 हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पर एक और भी मैं स्टेप इसके साथ कर सकता हूँ, वाई नॉट. मैं अगर लिखूँ लाइक R2 जो है उसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ एंड देन मैं उसको R1 के साथ ऐड कर लूँ तो फिर आपका ये दोनों रोज़ जो है ऐड हो जाएंगी. तो यहाँ पर 0 + 1 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, और -9 + 4 इज़ -5 एंड -15 + 4 इज़ -11, राइट. और आपका ये जो रो नंबर सेकंड है ये उसी तरह हम लिख लेंगे कि 0 1 -9 और -15. ठीक है. अब आगे चलते हैं. यहाँ पर मैं इसको ठीक करता हूँ एंड दिस इज़ रो ऑपरेशन, राइट. सो अब आगे चलते हैं और एक और स्टेप हम यहाँ पर ये करेंगे कि अब दिस शुड बी 0 एंड दिस शुड आल्सो बी 0. तो इन दोनों को ज़ीरोज़ बनाने के लिए हम R3 का यूज़ करेंगे, राइट. सो R3 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और वो 9 और ये 9 कैंसिल होके 0 हो जाता है. और सिमिलरली अगर इस 1 को मैं +5 से ज़रब दूँ और उसको फिर इसके साथ ऐड कर लूँ तो ये भी 0 हो जाता है. एंड सो दिस इज़ द इंटायर प्लान. सो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा कि आप R3 जो है उसको 9 से ज़रब दो और फिर उसको आप R2 के साथ ऐड कर लो. एंड सिमिलरली R3 जो है उसको आप 5 से ज़रब दो and then the result should be added with R first. So let me just now do it step wise. मैं ये कर रहा हूँ पार्ट नंबर सेकंड, फिर जल्दी करेंगे. इसको अगर मैं 9 से ज़रब दूँ तो 0 0 9 और 2 9s are 18 एंड देन इसके साथ अब मैं ऐड कर लूँगा 0 1 -9 एंड देन वी हैव -15. सो यहाँ पर 0 1 और ये दोनों कैंसिल होके 0 और यहाँ से 3. सो 0 1 0. यहाँ पर मैं लिखूँगा 0 1 0 और यहाँ पर आपका 3 आ गया. एंड R3 तो उसी तरह अनअफेक्टेड हम लिख लेंगे क्योंकि वो रेडी है. एंड देन अब बारी है इसकी. तो अब मैं करूँगा अगर मैं इसको 5 से ज़रब दूँ तो ये बनेगा 5 0 25 एंड देन -55. ठीक है. और ये किधर है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग. देखिए R3 को 5 से ज़रब देंगे, ठीक है, इस रो को. सो 0 0 5 एंड 10 और फिर R1 के साथ ऐड कर लेंगे. सो 1 0 -5 एंड देन -11. सो यहाँ से 1 यहाँ से 0 इनको ऐड करना है. ठीक है. ये दोनों कैंसिल होके 0 और -11 + 10 इज -1. तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा 1 0 0 और -1, राइट. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज द रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म. यहाँ पर नॉन ज़ीरो, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो इज 1 और बाकी उस कॉलम में सारे ज़ीरोज़. नॉन ज़ीरो इज 1 एंड बाकी ज़ीरोज़. नॉन इज 1 एंड बाकी ज़ीरोज़. तो दिस इज द रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म. तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा
which is now in reduced echelon form। ठीक है, अब ये हमारे पास reduced echelon form में है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि नाउ R1, जो R1 है, R1 से वी हैव हमारे पास क्या मौजूद है, हम ले सकते हैं कि दिस इज x, राइट। सो 1x या x इज इक्वल टू दिस -1। यहाँ से फिर R2 के लिए सिमिलरली फ्रॉम R2 वी हैव यहाँ से दिस इज y एंड दिस इज z। बाकी यहाँ पर y और z 0 है, यहाँ पर x और z 0 है, और यहाँ पर x और y 0 है। एंड सो यहाँ से y इज इक्वल टू 3 एंड देन फ्रॉम R3 वी हैव z इज इक्वल टू 2, राइट। तो x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 2। एंड सो द सोल्यूशन सेट इज, यहाँ से अगर मैं लिखूँ सोल्यूशन सेट, तो वो आपका बनता है x इज equal to -1, y is equal to 3 and z is equal to 2, which is the same as we just found for elimination method, Gauss elimination method, from Gauss elimination method, right। यहाँ से इसको अब याद रखो, -1, 3 और 2। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो -1, 3 और 2। सो Gauss elimination method से भी हमने यही आंसर लिया, फाइंड किया, और Gauss Jordan method से भी हमने यही आंसर फाइंड किया। एंड सो दिस वाज इट ऑल about Gauss elimination method in Gauss Jordan method। I hope इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए भी, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। So this part number first मैंने बिल्कुल इसको स्टेप वाइज आपके लिए किया, सारे स्टेप्स फॉलो किए। इनफैक्ट यहाँ पर जो इसको मल्टीप्लाई करना, फिर लिखना और उनको ऐड करके रिजल्ट लिखना और फिर इसको यहाँ पर लिखना, ये सारा कुछ मैंने आपके लिए बिल्कुल कर दिया। So I hope इसमें अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, and then let's see how we can help you। So I hope, अब देखते हैं कि टाइम, oh my goodness, ये almost कुछ 35 मिनट्स ले चुका है। and so I think अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर और उसको सॉल्व करते हैं। So this is your part number 2, right। यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। I hope कि आपके पास बुक मौजूद है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। and so this is it। सेम उसी तरह मैंने लिखा, the augmented matrix of the given system is 2, 4, -1 equals to 0, like bar, यहाँ पर स्लैश तो and then 0 and then 1 -2 equals to 2 and then -5 -8 और +3 equals to -2। तो ये मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ बाय Gauss elimination method, सबसे पहले इसको Gauss elimination method पे करते हैं एंड देन उसको फिर बाद में Gauss Jordan method पे भी कर लेंगे। एंड सो यहाँ पर आप रो ऑपरेशन शुरू करते हो, ठीक है। और सबसे पहले आई टोल्ड यू शुड हैव 1 right here, you should have 1 right here, but instead of 1 we have 2, but we just have 1 over here, so we can replace these two, interchange these two rows, R1 with R2, हम interchange कर सकते हैं ना। so row operation में this is what we do। so सबसे पहले ये दोनों rows हम interchange कर लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे। so R1 interchange with R2, so R2 जो है मैंने ऊपर लिख लिया है और R1 जो है मैंने R2 की जगह लिख लिया है। and so this was the first step। अब आगे हमने क्या करना है, देखिए वी शुड हैव 0 here, 0 here and 0 here। सबसे पहले इसको 0 बनाते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हम अगर इस R1 को, इस 1 को -2 से ज़रब दे और फिर ये -2 इस 2 के साथ ऐड कर ले, सो वी कैन गेट 0। इन द सेम वे अगर हम इस 1 को यहाँ पर चूंकि -5 है, इसको अगर मैं 5 से ज़रब दूँ तो ये 5 बन जाएगा और ये 5 और ये -5 अगर हम ऐड कर ले तो फिर यहाँ पर 0 आ सकता है। एंड सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हम इसको इसी तरह करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा रो ऑपरेशन, ठीक है। और हमने क्या करना है कि R1 जो है उसको मैंने ज़रब देना है -2 के साथ एंड देन जो रिजल्ट बने तो उसको हमने R2 के साथ ऐड करना है। एंड देन अगर सेम इसी R1 को मैं अगर 5 से ज़रब दूं, ठीक है, और फिर उसको अगर मैं ऐड कर लूँ R3 के साथ तो यहाँ पर भी 0 आ सकता है। And let me just write the answer, the resulted numbers over here in R3 and R2। तो आपके पास तो नोटबुक और पेन मौजूद है, वहाँ से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख देता हूँ। So this is it।
-2r1 plus r2 gave us this row and 5r1 plus r3 gave us this row, right? अब हमने आगे क्या करना है? We have 0 here, but we also need 0 here. यहाँ पर भी हमने 0 बनाना है, तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए we should use r2 and not r1, okay? And so instead of 8 we should have 1 here, just like we made 1 here. तो यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, तो उसको फिर हम प्लस 18 से ज़रब दे देंगे और इसके साथ ऐड कर लेंगे, तो आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। एंड सो उसके लिए अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो 8 है इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए इस 8 को अगर मैं इस 8 को मैं 8 पे डिवाइड कर लूं, सो आई कैन गेट 1, ठीक है? बाकी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ ना। यहाँ से अगर मैं इस इंटायर रो से 8 कॉमन लूँ या फिर यहाँ पर 8 इस इंटायर रो को मैं 8 पे डिवाइड कर लूँ, सो आई कैन गेट 1। सो लेट मी जस्ट राइट, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि आप एक काम कर लो कि जो आपका R2 है ना सेकंड रो, उसको आप 1 ओवर 8 से ज़रब दो, मतलब R2 को आप 8 पे डिवाइड कर लो। तो 0 को 8 पे डिवाइड करूँ 0, 8 को 8 पे डिवाइड करूँ 1, 3 को 8 पे डिवाइड करूँ सो 3/8, और अगर मैं -4 को 8 पे डिवाइड करूँ, सो -4 को 8 पे अगर डिवाइड करूँ 4 1s are 4, 2 4s are 8, सो -1 ओवर 2, राइट? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -1 ओवर 2, और R3 उसी तरह 0 -18 -7 8, और R1 भी उसी तरह 1 -2 और +2, राइट? अब दिस इज रो ऑपरेशन, राइट? अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ कि इसको मैंने यहाँ पर इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि जो आपका R2 है ना, मैं R2 को यूज करूंगा। इसको अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई कर लूँ, सो 18 R2 को 18 से ज़रब दो और फिर उसको R3 के साथ ऐड कर लो, एंड सो द रिजल्ट इज, सो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है? 18 R2 प्लस R3 करके आपका ये रिजल्ट आ गया, एंड सो दिस इज नाउ इन एशेलॉन फॉर्म, राइट? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा विच इज़ इन एशेलॉन फॉर्म। सो अब मैं सबसे पहले R3 से Z की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, Z की वैल्यू। सो यहाँ पर मैं अब लिखूँगा फ्रॉम R3, ठीक है, -1 ओवर 4 Z इक्वल्स टू दिस -1, राइट? एंड दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं यहाँ पर Z रहने दूं और ये उस तरफ लेकर जाऊं, ये एक काम करते हैं कि ये 4 जो है यहाँ पर डिवीजन में है, अगर मैं इस तरफ लेकर आऊं तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो ये -1 और 4 जो मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास -4 बनेगा ना, राइट? सो यहाँ पर मैं अब लिख सकता हूँ कि -Z इक्वल्स टू दिस -4, ठीक है? यहाँ पर 4 डिवीजन में था, इस तरफ लेकर आ गया तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, एंड सो नाउ -Z equals to -4 which implies that Z is equal to, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके आपके पास Z की वैल्यू 4 आ गई, राइट? अब मैं आगे अगर R2 से करूं, सो फ्रॉम R2 से आपका जो इक्वेशन बनता है तो वो है y प्लस 3/8 Z इक्वल्स टू दिस -1 ओवर 2, राइट? यहाँ पर जगह बहुत कम है, बट लेट मी जस्ट डू फॉर R2 और फिर R1 के लिए अगले स्लाइड पे कर लेंगे। एंड सो दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं Z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लूँ, सो पुट द वैल्यू ऑफ Z हियर, तो मैं लिखूंगा y प्लस 3/8 और Z की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ठीक है? एंड देन इक्वल्स टू -1 ओवर 2, राइट? तो यहाँ से अब y और प्लस, सो 4 1s are 4, 2 4s are 8, सो 3/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू दिस -1 ओवर 2, राइट? एंड सो नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ पर जगह बहुत कम है, मैं एक काम करता हूँ, इफ यू डोंट माइंड मैं यहाँ ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर इसको कर ले, कलर भी चेंज कर देता हूँ, खैर है। सो y इक्वल्स टू ये जो प्लस 3/2 है, अगर मैं इक्वलिटी की इस तरफ लेकर आऊं तो ये आपका -3/2 बनेगा ना, तो ये -3/2 और ये -1 ओवर 2 यहाँ पर अपनी जगह। अब इसका LCM जो बना, सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, तो 2 इसका LCM है, एंड सो 2 LCM और ऊपर आपका -3 और -1 आ गया, एंड सो द आंसर इज -4 डिवाइडेड बाई 2। और अगर मैं इस तरह कर लूँ कि 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो y की वैल्यू आपके पास -2 आ गई, ठीक है? एंड अभी काम करते हैं कि z की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? एंड इफ यू डोंट
डोंट माइंड मैं एक और भी चीज़ कर सकता हूँ विदाउट जस्ट गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक मैं अगर इसको इरेज कर लूँ ना, प्लीज़ डू नॉट माइंड, आप तो नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अपने लिए जगह बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अब कर लेता हूँ। सो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ इस बीकर के अंदर, ठीक है, सो फ्रॉम R1, अब R1 से हमारा जो इक्वेशन बनता है तो वो क्या होगा, वो आपका होगा x माइनस 2y एंड माइनस 2z इक्वल्स टू दिस 2, राइट। सो x अपनी जगह -2, y की जगह हम -2 पुट कर लेंगे एंड देन -2 अपनी जगह और z की जगह हम 4 पुट कर लेंगे, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 एंड सो नाउ x माइनस और माइनस इज प्लस, 2 2s are 4 एंड देन माइनस 2 4s are 8 इक्वल्स टू 2 एंड सो x और ये दोनों -4 बनता है इक्वल्स टू 2 एंड नाउ दिस इंप्लाइज इट x इज इक्वल टू, अगर 4 मैं इस तरफ लेकर आऊं तो ये 2 प्लस 4 बनेगा ना, 4 माइनस यहाँ पर है तो इक्वलिटी की इस तरफ ये प्लस 4 बनेगा एंड सो नाउ x इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पर आपका सोल्यूशन सेट क्या बना, लेट मी यूज दिस रेड कलर। सो कहाँ पर मैं अपने लिए जगह बनाऊं, आई थिंक यहाँ पर मैं जगह बना लेता हूँ। चलो अब यहाँ पर आपका सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की वैल्यू 6, y की वैल्यू आपके पास -2 एंड z की वैल्यू आपके पास 4। सो ये आपका सोल्यूशन बना, ठीक है, उसके लिए पार्ट नंबर 2 के लिए बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। अभी काम करते हैं कि ये जो आपका यहाँ पर मैट्रिक्स बना है, ये मैट्रिक्स, ठीक है, इस मैट्रिक्स को उठा के हम अगली स्लाइड पर लेकर जाते हैं और वहां पर इसको रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाते हैं और वहां से फिर x, y और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे दैट शुड बी द सेम टू दीज वैल्यूज और उसको हम कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। सो लेट मी टेक यू ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पर अब मैंने लिख लिया नाउ बाय गॉस जॉर्डन मेथड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम इन एशेलॉन फॉर्म इज, ये हमारे पास वो एशेलॉन फॉर्म वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया था। अब यहाँ पर रो ऑपरेशन शुरू करते हैं और इसको हम रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले वी शुड हैव, यहाँ पर हमारे पास 1 होना चाहिए, तो इसको 1 बनाने के लिए हमने इसको -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर -4 से मल्टीप्लाई करूँ ना, ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा 0 0 और +1 और यहाँ पर इस -1 के साथ भी जब आप -4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस होके +4 आ जाएगा एंड देन द रेस्ट इज द सेम 3/8 एंड -1/2 और फिर यहाँ पर 1 -2 एंड -2 और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर एक लेट मी जस्ट राइट द रीजन, मैंने क्या किया कि R3 जो है उसको मैंने -4 से ज़रब दिया इसको 1 बनाने के लिए, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए वी शुड हैव 0 हियर, 0 हियर एंड 0 हियर, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास 0 होना चाहिए। सो वी कुड हैव डन एक और स्टेप, यहाँ पर हम एक और भी स्टेप कर सकते थे कि अगर मैं यहाँ पर करूँ, देखिए यहाँ पर भी मैं कर सकता था, ठीक है, और वो था कि अगर मैं R1 जो है इसको इरेज कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक काम कर लूँ कि वी शुड हैव 0 ओवर हियर एज वेल, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 मौजूद है ना, तो इस 1 को अगर मैं -2 से +2 से ज़रब दूँ और उसको फिर इसके साथ ऐड कर लूँ तो ये तो 0 हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट डू वन अनदर स्टेप कि यहाँ पर ही मैं अगर लिख लूँ कि R2 को आप +2 से ज़रब दो और फिर उसको ऐड कर लो आप R1 के साथ, तो यहाँ पर ये रो जो है चेंज हो जाता है एंड रो बिकम्स लाइक ये जो आपका रो बनता है, तो इसको मैं 2 से ज़रब दूँ तो 2 + 2 2 - 2 इज़ 0, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा एंड देन ये आपका बनेगा -3/4 और उसको जब आप -2 से ऐड करोगे सो द रिज़ल्ट जो आपका रिज़ल्ट बनता है तो वो यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास आता है -5/4, ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपके पास अगर आप इस -1/2 को +2 से ज़रब दो तो ये -1 बनेगा और वो -1 + 2 आपके पास +1 आएगा और ये 1 जो है अपनी जगह सही सलामत रहेगा, क्योंकि 0 को आप किसी भी चीज़ से ज़रब दो तो वो 0 ही रहता है।
एंड सो एक ही स्टेप के अंदर मैंने 2 स्टेप्स कर लिए। अब ने क्या करना है, देखिए ये 0 नहीं है, ठीक है, ये 3/8 है। अब ये भी कॉलम ठीक है, ये भी कॉलम ठीक है। इस कॉलम में आपके पास ये 0 होना चाहिए और ये आपके पास 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए हम R3 को यूज़ करेंगे। तो R3 को अगर मैं -3/8 से ज़रब दूँ और इसको फिर इसके साथ ऐड कर लूँ तो 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली R3 को अगर मैं +5/4 से ज़रब दूँ और उसको फिर इसके साथ ऐड कर लूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा कि जो R3 है उसको आप ज़रब दो 5 बाई उस पहले इसके लिए कर लूँगा R2 के लिए। तो इसको पहले आप ज़रब दो -3/8 और जो रिजल्ट आता है तो उसको फिर आप ऐड कर लो R2 के साथ, ठीक है। एंड देन ये तो 0 हो जाएगा ना। अब इसको 0 बनाने के लिए R3 जो है उसको आप ज़रब दो यहाँ पर चूंकि -5/4 है तो +5/4 से हम इसको ज़रब देंगे। एंड देन जो रिजल्ट आपके पास बनता है तो उसको फिर R1 के साथ हम ऐड कर लेंगे। एंड सो दिस मैट्रिक्स बिकम्स, एंड सो दिस इज द रिजल्ट, राइट। देखिए मैं यहाँ पर इसको सेपरेटली इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप अपने नोटबुक के अंदर इसको कर सकते हो। R3 को -3/8 से ज़रब दो और फिर उसको R2 के साथ ऐड कर लो, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस आता है और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस तो ये आपके लिए फिर पीनट जॉब होगा। एंड सो दिस इज़ द रिजल्ट, राइट। अब यहाँ से मैंने इसको लिखा कि विच इज़ नाउ इन रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। ये एक रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 6 है, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास -2 है और यहाँ से z की वैल्यू आपके पास 4 है। सो फ्रॉम R1 वी हैव दिस x इज इक्वल टू 6, ठीक है। एंड यहाँ पर अब आप लिखो कि फ्रॉम R2 वी हैव y की वैल्यू आपके पास क्या है, एंड सो द वैल्यू ऑफ y इज -2, राइट। एंड देन फ्रॉम R3 वी हैव z की वैल्यू आपके पास 4 है, ठीक है। एंड सो यहाँ पर अब आप लिखो उसी रेड कलर पे अगर मैं लिख लूँ जिस तरह मैंने एलिमिनेशन के लिए किया था। सो सोल्यूशन सेट आपका क्या बना, द सोल्यूशन सेट इज नाउ x की वैल्यू 6, y की -2 और z का आपका 4 बना। सो दिस इज द आंसर बाय गॉस-जॉर्डन मेथड, राइट। And I think this is the same as just we did for Gauss elimination method। तो ये वेरीफाई भी होता है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। So let me just take you जो हमने उसको किया था यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिजल्ट was 6 -2 और 4 और जो हमने अभी किया, ठीक है, तो वो भी आपका वही है 6 -2 -4। So दोनों पे सेम आंसर, hence our answer is correct। and so I think we are done today। काफ़ी हमने कर लिया। ये दोनों questions जो है ये almost कुछ 1 घंटा ले चुका है। so I think we are enough, this is enough for today। ये सिर्फ 2 पार्ट्स ही आज कवर हो चुके हैं, लेकिन खैर गॉस एलिमिनेशन और गॉस-जॉर्डन दोनों मेथड्स हमने अप्लाई किए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसने लिया। इन आई थिंक इसी लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर जो आज का 18 है, इसमें हम बस ये 2 पार्ट्स ही करेंगे। जो फिर कल वाला लेक्चर है तो उसमें हम क्रैमर रूल करेंगे। फिर उससे अगला लेक्चर जो है उसमें हम होमोजेनस इक्वेशंस और फिर उससे अगला जो होगा तो उसमें हम लेम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वी विल हेल्प यू। सो अल्लाह हाफिज़।